देखो ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट एक्स, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट एक्स एक्स लेस देन पाई बाई टू, पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू पाई बाई टू, है ना, ये फंक्शन दिया गया। फाइंड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का जंप निकालना है। जंप का मतलब मैंने बताया था, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होते हैं लेकिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना, तो उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग जंप कहते हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को जंप कहा जाता है। ठीक, तो को डिसकंटिन्यूटी का जंप चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो x इक्वल टू पाई बाई टू पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, ठीक, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट एक्स। देखो पाई बाई टू पर लेफ्ट वाला फंक्शन लेना है, क्या है फंक्शन, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट एक्स। देखो अब देखो ध्यान दो, यहां पर ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखो लिमिट में जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं कॉट में, x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस ये कॉस इनवर्स, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को लिख देंगे कॉट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट आता है, लिमिट क्या पूरे मैथ्स में ही इसे फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमेशा, है ना। जब भी कभी लिमिट में या मैथ्स में फ्रैक्शनल पार्ट आए तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को लिख देंगे क्या, कॉट एक्स माइनस, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। देखो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है और लिमिट चाहिए, देखो लिमिट में हमने इसके बहुत सारे सवाल किए ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह के, तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करो, है ना, पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करें, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल जब तक नहीं हटेगा तब तक आप लिमिट नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना हमेशा, है ना। देखो जैसे मैंने क्या बताया, फ्रैक्शनल पार्ट कहीं भी दिखे उसे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदलो इस फार्मूले से। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाओ तभी आप लिमिट निकाल सकते हैं। देखो क्या देखना है, पाई बाई टू पर लेफ्ट से देखना है, पाई बाई टू पर हमें लेफ्ट साइड से देखना है किसको, कॉट एक्स को। तो वो क्या होता है, अगर हम कॉट एक्स का ग्राफ बनाएं, देखो कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, आपको याद है, ये सारे ग्राफ हमें याद रखने हैं। कॉट का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। जीरो पर होगा इन्फिनिटी, जीरो से पाई बाई टू वैल्यू पॉजिटिव, पाई बाई टू से पाई वैल्यू नेगेटिव, पाई पर माइनस इन्फिनिटी। देखो अगर हम पाई बाई टू पर लेफ्ट से देखें तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, अगर पाई बाई टू के लेफ्ट में देखें तो वैल्यू क्या है, बोलो पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा, है ना। अगर हम पाई बाई टू पर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो पाई बाई टू के लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसको जीरो लिख दिया जाए। तो देखो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, और देखो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ, ये तो हो गया जीरो, ब्रैकेट में cot x, ऐसा आया, ठीक। अब आप x को रख दो पाई बाई टू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल खत्म हो गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हट जाएगा तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, x को रख दो पाई बाई टू, तो क्या बना, cos इनवर्स cot पाई बाई टू। देखो क्या होता है, cot पाई बाई टू की वैल्यू जीरो हो गई, है ना, और cos इनवर्स जीरो क्या हो गया, बोलो पाई बाई टू हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। cos इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या हो गई, बोलो पाई बाई टू, क्योंकि cos पाई बाई टू जीरो होता है तो उल्टा होगा, cos इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू।
देखो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमको निकालना है क्या, देखो पाई बाई टू पर राइट हैंड लिमिट। देखो आर एच एल एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, देखो पाई बाई टू के आगे जाएंगे, पाई बाई टू के आगे जाएंगे देखो तो ये फंक्शन दिखेगा पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। ठीक, अब फिर देखो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हटाना पड़ेगा। पाई बाई टू के आगे क्या होगा, देखो पाई बाई टू के आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 3.14 बाई टू, तो लगभग 1.57। तो अगर आप पाई बाई टू के आगे जाओगे मतलब 1.57 के आगे जाओगे, है ना, जैसे ही आप 1.57 के आगे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो वन हो जाएगी, है ना। जैसे ही आप पाई बाई टू के आगे जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि देखो 1.57 से थोड़ा सा ज्यादा, पाई बाई टू के राइट का मतलब 1.57 से थोड़ा सा ज्यादा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा वन। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, देखो ये पाई और ये हो गया वन माइनस वन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो गई, बोलो वन हो गई, तो पाई माइनस वन। एक्स को पाई बाई टू रख दिया तो पाई माइनस वन आ गया। ठीक, तो ये आ गया। देखो अब इसमें एक्स का टर्म तो है नहीं, तो जब आप लिमिट निकालोगे तो आंसर यही आ जाएगा पाई माइनस वन, क्योंकि देखो इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है ना। तो देखो अब क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, ये आ गया राइट हैंड लिमिट और ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब अगर हमें जंप चाहिए तो जंप का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, देखो मॉड लगा दो, डिफरेंस का मतलब मॉड लगा दो, है ना। पाई माइनस वन माइनस पाई बाई टू, तो क्या बचा बोलो, पाई बाई टू माइनस वन। पाई बाई टू की वैल्यू क्या है 1.57 माइनस वन, तो आंसर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस वन ही बचेगा। जंप का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या आया पाई बाई टू माइनस वन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए सब बच्चे ध्यान से।